श्रीगुरून् वैष्णवान् च जातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कल हमने भगवत गीता की बहुत सुंदर चर्चा की थी और उसमें यह बताया गया था कि मन एक होता है, मन दो जगह नहीं लग सकता। मन दिन भर में अगर मान लो 2-3 जगह लग रहा है, पूजा में लग रहा है, सैर करने में लग रहा है, फिल्म देखने में लग रहा है, खान पान में लग रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मन मेरा 4 जगह पे आज लगा। पर वास्तविकता यह है कि वो 4 जगह पे नहीं लगा हुआ है, वो चंचलता में लगा हुआ है। वास्तविक मन एक ही जगह लगा होता है। मूलतः मूलतः मन एक ही जगह लगा होता है। या तो वो भक्ति में लगा है, या तो वो भोग में लगा है, या वो दुख निवृत्ति मोक्ष में लगा है। मन के लगने के 4 ही स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि बुद्धि से वो निर्णय ले लिया जाता है कि मुझे किस तरफ चलना है, फिर वो उसमें कूदता रहेगा। वो साधु आएगा तो उसको प्रणाम भी करेगा, उसको दान भी देगा, फिर वो लड़ाई भी करेगा, किसी से कुछ सुख की मांग भी करेगा। परंतु वास्तविकता ये है, इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि बुद्धि और मन जो लगभग एक जैसे होते हैं, बस इतना सा फर्क होता है कि बुद्धि से निर्णय लिया जाता है और मन से चीजें समझी जाती हैं। मन से चीजें समझी जाती हैं और बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय लेने वाले मन को बुद्धि कहते हैं। और उसी तरह से काम करते रहें उस मन को सबकॉन्शियस माइंड या चित्त कहते हैं, संस्कार कहते हैं। मन के ही अलग अलग फेजेस हैं। तो मन एक ही होता है। मतलब आप एक ही, या तो भगवान में लगा दो, और भगवान में नहीं लगा तो माया में लगा। माया कह रही है तुम भगवान की पूजा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम बड़े से बड़े मंदिर बनाओ, लेकिन उनसे मांगना मुझे ही। बड़े मंदिर बनाओ, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाओ, और रोज जाओ अपने इष्ट के पास, लेकिन उनसे मांगना किसको? मुझे मांगना। जैसे बड़े बड़े असुर इतनी तपस्या करते हैं हजारों साल तक, और मांगते क्या है? माया मांगते हैं। अरे, सबसे बड़ा पुण्य करने वाला धर्मात्मा जो होता है, उसका फल क्या होता है? जो बहुत पुण्य करेगा उसका फल क्या होगा? स्वर्ग। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा पुण्य करेगा वो बनेगा इंद्र। और इंद्र बनने के बाद, इंद्र को जब नारायण ऋषि मिले, तो नारायण ऋषि से उसने मांगा। नारायण ने कहा मुझसे वरदान मांगो। इंद्र बोला मुझे एक सुंदरी दे दो। इंद्र ने सुंदरी मांगी। इंद्र के पास ऑलरेडी इतनी अप्सराएं हैं, लंबा जीवन, सुंदर शरीर, हर प्रकार की विद्या, ज्ञान, और सबसे बड़ा धर्मात्मा। लेकिन क्या मांग रहा है? भोग मांग रहा है, स्त्री संग मांग रहा है। यानी धर्म का फल इंद्र बना, और क्या क्या भरा हुआ है? भोग भरा हुआ है। तो उसका मन कहाँ लगा हुआ है? भोगों में लगा। और जब भोग ज्यादा हो जाते हैं तो भोग से फिर मनुष्य पाप करता है। यही इंद्र है। जब भी कोई साधु ज्यादा तपस्या करेगा तो इंद्र अप्सराएं भेजता है, नष्ट करो इसकी तपस्या।
नष्ट कर दो इसकी तपस्या। आपको पता होगा कितनी कथाएं आपने देखी सुनी होगी। पापी मनुष्य तो रोकते ही हैं, लेकिन पुण्यात्मा, उसमें भी सबसे बड़ा पुण्यात्मा इंद्र भी रोकने आता है। आता है कि नहीं आता? कौन भेजता है? तरह तरह की समस्याएं कौन भेजता है? देवता भेजते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरी स्थिति को ना ले ले। इसलिए धर्म कर्म करने वाले लोगों में स्पर्धा होती है। जो भी मनुष्य धर्म कर्म भी करेगा वो माया के अंडर में रहेगा। तो पुण्यात्मा बनकर इंद्र बन के फिर क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। देखो पुण्य का फल कैसे पाप में परिवर्तित होता है। तो पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य से माया नहीं जाती। माया मतलब जो नहीं है, माया मतलब अज्ञान, माया मतलब झूठा, माया मतलब सब कुछ झूठा, रिश्ते झूठे, सुख झूठा, सब कुछ झूठा, मृत्यु भी झूठी, हर चीज झूठा। लेकिन माया के कारण हम उसको सच मानते हैं, और जो सच है हम उसे नहीं जानते। इसीलिए गीता का पालन करना ही पड़ेगा। तो मन एक होता है, इसलिए आप उस एक मन को भगवान में लगाओ। हम लोगों ने अपने मन को माया में लगा रखा है। तो भगवान में लगाकर फिर आप पढ़ाई करो ना। आप स्कूल जाओ, अपने बच्चे जैसे बच्चे हैं तो भगवान में लगाकर स्कूल जाओ। आप विवाह कर रहे हो तो भगवान में लगा के फिर विवाह करो। आपको संतान उत्पन्न करनी है, भगवान में लगा के फिर संतान उत्पन्न करो। आपको जो करना है आप करो। मयि अर्पिता मनो बुद्धि तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं लड़ाई भी तुम कर रहे हो अर्जुन, तुम्हारा काम लड़ना है, लेकिन मन बुद्धि मुझ में लगा के फिर लड़ाई करो। ये है सीक्रेट। सीख लिया सबने गीता का बड़ा सीक्रेट। इसलिए भोग ऐश्वर्य की तरफ मन रहेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। भोग ऐश्वर्य में मन रहेगा तो भगवान में नहीं जाएगा। समाधो न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे पक्का इरादा भी नहीं होगा। भोग ऐश्वर्य में यदि मन लगेगा तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? इरादा तो चाहिए पहले, डिटर्मिनेशन, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो डिटर्मिनेशन भी नहीं आएगी भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान से अगर कोई प्रार्थना करनी भी है भोगों के संबंध में, तो ये भगवान हमें भोग मत दो। अगर आपको भोग शब्द प्रयोग करना है तो हे भगवान हमको भोग मत दो, जैसा प्रहलाद कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मांगो, कुछ तो मांगो। सब मांगते हैं मुझसे, नहीं भी बोलते तो अंदर हमारे सामने भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे, उसका एकमात्र कारण है भोगी है। हरि बोल। हमारे सामने भगवान नहीं प्रकट हो रहे, उसका एकमात्र कारण है हम भोगी है, हमारे पास भक्ति नहीं है। और अगर हमारे पास भक्ति है भी तो भोग वाली भक्ति है। वो भोग प्राप्त करने के लिए हम बद्रीनाथ चले जाएंगे, हम केदारनाथ चले जाएंगे, हम मानसरोवर चले जाएंगे, हम समुद्र के अंदर रामेश्वरम चले जाएंगे, केवल भोग प्राप्त करने के लिए। भोग प्राप्त करने के लिए हम दंडवती परिक्रमा लगा देंगे, कड़े से कड़ी तपस्या तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल। जब भोग चाहिए ही नहीं तो फिर मुश्किल कहाँ रहेगी? जो भी मुश्किलें हैं वो भोग प्राप्त करने के लिए। ये वैज्ञानिक इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ये सैनिक इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भोग चाहिए। आशा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह।
तो सीधी सी बात भगवान कह रहे हैं, जिसको चीजें नहीं चाहिए, सांसारिक चीजें, वो असली में राजा है, वो महाराज है। इसीलिए साधुओं को महाराज कहते हैं। आपने कभी सोचा, गौर किया इस बात पे? साधुओं को महाराज क्यों कहते हैं? वो तो भिखारी हैं। क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो वास्तविक राजा होता है, सम्राट होता है। बड़े बड़े सम्राट भी महान साधुओं के पैरों में गिरते हैं, क्योंकि वास्तविक विजय उन्हीं की होती है। वो मालिक होते हैं, इसलिए उनको स्वामी कहा जाता है, गोस्वामी कहा जाता है। स्वामी मतलब मालिक। तो असली मालिक होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। नानक देव कहते हैं, मन जीते थे जग जीते। जिसने अपने मन को काबू पा लिया, ये नहीं कि मन ने कुछ मांगा फट दौड़ गए। और आजकल तो बहुत अच्छा है, एक फोन किया स्विगी को, मैसेज किया जोमेटो को, सब चीजें दौड़ी दौड़ी आपके पास। पहले आपको वस्तुओं के पीछे दौड़ना होता था, इधर ढूंढो उधर ढूंढो इधर ढूंढो। अब मॉडर्न जमाने में वस्तुएं आपके पास दौड़कर चली आएंगी, और भी आसान हो गया है। पहले तो खराब फिल्म देखनी है किसी को तो कहीं जाना पड़ेगा, कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, मैगजीन। अब तो खराब चीजें आपके पास दौड़ते दौड़ते आ जाएंगी। तो भोग बहुत आसान हो गए हैं, और यही आध्यात्मिकता में बेड़ा गर्क करेंगे। कैसे बचें इससे? प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन बचे कैसे? तो भोगों से बचने का उपाय जानते हैं क्या है? आपको आध्यात्मिक स्वाद लेना होगा। आपको आध्यात्मिक स्वाद लेना होगा। आपको ये समझना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं भाई। मैं अगर सांसारिक भोग ले भी रहा हूं तो ये मेरे को अभी दुखी कर देंगे थोड़ी देर में। मैं आत्मा हूं। आत्मा का कल्याण कृष्ण प्रेम में होगा। आपने कभी इस चीज पे ध्यान दिया कि आप अगर कुछ चीजों को बार बार सुनते हो तो आपको वो अच्छी लगेंगी? कोई गीत हो, हमारे हरे कृष्णा में छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, उन्हें संस्कृत के गीत अच्छे लगते हैं। किसी को नरसिंह कवच अच्छा लगता है, किसी को गोपी गीत अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी को गोपी गीत पसंद है, किसी को दामोदर अष्टकम पसंद है। क्या कारण है? क्योंकि वो उनका मन उसी में घूम रहा है। आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं, भक्तों के घर के जो बच्चे होते हैं, वो नरसिंह आरती पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मन उसी में दौड़ रहा है। तो वो उसी में से एक दो तीन अपनी लिस्ट बना लेते हैं कि हमको सबसे अच्छा ये लगता है, फिर ये लगता है। तो संसार में जब हमको आध्यात्मिक स्वाद मिलेगा, या जबरदस्ती जब हम भगवान अपने मन को आध्यात्मिकता में लगाएंगे, तो हमको आध्यात्मिक चीजें अच्छी लगेंगी, हमें भक्त अच्छे लगेंगे। और बुद्धि से, शास्त्रों से हम ये जान सकते हैं कि हमें आत्मा को प्रसन्न करना। इतनी सी बात है बस। भगवान साफ कहते हैं, वेदों में ज्यादातर विषयों के बारे में ही है, भोग ही दिए गए, ऊपर नीचे सब भोग हैं। भोगों से रोग आता है, भोगात रोग भयात। इसलिए बड़े भाग्यशाली हम कब बनते हैं? जब हमारी विषयों में रुचि नहीं होती। विषया छाड़िया रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषयों को छोड़कर मैं कब भगवत विषयों में लगूंगा? कब मुझे भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान के उत्सव, कब मुझे वो स्वादु लगेंगे? और हमने अनुभव किया है ये। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है कि जो चीजें भक्ति में आने से पहले रुचिकर लगती थी, जैसे क्रिकेट मैच बहुत अच्छा लगता था, सांसारिक चलचित्र अच्छे लगते थे, सांसारिक यंग लोग अच्छे लगते थे, कपड़े, जूते बहुत अच्छे लगते थे, तो भक्ति में आने के बाद सब नीरस लगने लगे, क्योंकि उनमें कुछ रस है ही नहीं। सांसारिक बातें
पहले बड़ी अच्छी लगती थी, पर चर्चा बहुत अच्छी लगती थी। घंटों बैठे रहते थे, लाइट चली जाती थी और सब लोग अपने घर के बाहर और पर चर्चा शुरू। इसका अनुभव हुआ होगा आपको हम सबको। तो वो रस किसका ले रहे हैं? पर चर्चा। क्योंकि हमको पता नहीं कि असली चर्चा किसकी करनी चाहिए। असली चर्चा श्री कृष्ण की करनी चाहिए। श्री कृष्ण ही मूल विषय है। तो ऊपर का रस मिलेगा तो नीचे का रस जाएगा, इसलिए ऊपर का रस थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, इसलिए भक्तों का संग करते रहिए। तब आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अपने आप में तुष्ट। आप कंप्लीट हो। आप कंप्लीट मैन रेमंड्स नहीं है। रेमंड के कपड़े पहनकर वो एडवर्टीजमेंट में कहते हैं द कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन कपड़ों से नहीं बनता है। कंप्लीट मैन होता है या कंप्लीट वुमेन, वो होता है जो आत्मा को जान जाता है कि मैं भगवान का हूं, कृष्ण मेरे हैं। और कृष्ण आनंद कंद हैं, कृष्ण आनंद के समुद्र हैं। इसलिए कृष्ण प्राप्ति की जो साधना होती है ना, वो कष्ट में नहीं होती है। ये इतनी अच्छी बात है। अन्य अन्य दूसरी जो साधनाएं होती हैं उसमें बड़ी तपस्या है, भूखा रहना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, सांसें रोकनी पड़ती हैं, चक्र जागृत करने पड़ते हैं, कई तरह के व्रत करने पड़ते हैं, कई पहाड़ों में जाना पड़ता है, जंगल में लेकिन कृष्ण भक्ति इतनी आनंददायक विधि है कि कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण की सुंदर श्रृंगार करो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मंदिर में जब आप जाओगे, इस्कॉन मंदिर में, तो अगर आप कभी 7:15 बजे जाओगे ना, ठीक 7:15 बजे, तो वहां पे एक आरती होती है, उसको कहते हैं जो दर्शन आरती, जिसमें ब्रह्म संहिता गाई जाती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम। तो ये आरती गाई नहीं जाती, इसका एक रिकॉर्ड चलाया जाता है हर मंदिर में। प्रभुपाद ने ऐसी आज्ञा दी कि यही रिकॉर्ड बजेगा। तो जॉर्ज हैरिसन उसमें गिटार बजा रहा है और जो माता जी गा रही है उनका नाम है जमुना देवी, अमेरिकन लेडी। मैं मिला हूं उन जमुना माता जी से, उनके उनके तो चरण चूमने का मुझे मौका मिला है। एक बार आई थी तो मैं दंडवत किया, तो इतना निकट था उनके चरणों के कि मैंने चूम लिया उनका चरण। मैंने कहा ऐसा मौका तो फिर नहीं मिलेगा, अब ज्यादा नाराज भी हो जाएंगी तो डांटेंगी, तो डांटेंगी डांटेंगी। तो वो नाराज नहीं हुई और मुझे कहती कौन हो आप? तो मैंने बताया, अच्छा पढ़े लिखे हो, अमेरिका आओ। मुझे अमेरिका का इनविटेशन दे गई। अब तो खैर नहीं रही। तो वो जमुना माता जी जो थी, जब दर्शन आरती होती थी तो उनके झरझर झरझर आंसू बहते थे रोज। जब भी दर्शन आरती होती थी तो उनके भगवान के श्रृंगार करते थे, तो रोती रहती थी। क्यों रोती रहती थी? तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद भगवान के आगे तो रोना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा भक्ति में रो सकते हैं आप। तो वो आनंद के अश्रु बहते थे, आनंद के अश्रु। तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो आनंददायक है। यहाँ जब हम लोग भक्तों के साथ मिलते हैं तो हमें भक्तों के गुण पता चलते हैं, इनके अंदर ये गुण है। कमियां होती हैं लेकिन वो थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, वो हरि नाम जप करते हुए, वो भक्ति करते हुए खत्म हो जाती है। वो तो थोड़े समय की बात है। अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु, भगवान तो कहते हैं बड़े से बड़ा भी पापी हो, अगर वो मेरा भजन कर रहा है तो आप उसको साधु मानो। कोई कहेगा क्यों माने? भगवान कह रहे अरे अभी गंदा है, मैं भी मान रहा हूं गंदा है, लेकिन नलके के नीचे बैठा है भाई। नलके की तो अभी सरोवर में एंटर हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद देखना, जब नलका चलेगा देखना कैसे स्वच्छ हो जाएगा। तो साधु वो है, शुद्ध वो है जो भजन कर रहा है। समझ में आया? तो इसलिए भगवान जब कह रहे हैं कि उसको साधु मानना है, तो भक्तों के साथ हम भक्ति करते हैं तो ये आनंद का प्रोसेस है। इसमें प्रसाद में आनंद, इसमें कीर्तन आनंद, इसमें दर्शन आनंद, इसमें भक्तों का सेवा आनंद, इसमें भक्तों की क्वालिटीज आनंद।
इसमें यात्रा, इसमें दर्शन, इसमें फिलॉसफी, इसमें जीवन का सबसे बड़ा फिलॉसफी डिस्कस करते हैं हम लोग। आप और हम लोग ये जो सिद्धांत सुन रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा गहरा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम और सुसुखम, इसको करने में इतना आनंद आता है, हर चीज इसमें आती है। तो जैसे ही हमें भक्ति का स्वाद मिलेगा तो हमारा नीचे का रस हमारा चला जाए। ऐसे आप बुरी आदत नहीं छोड़ सकते। आप सोचोगे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, कितनी बार कसमें खाई होंगी, बेटी की कसम, पति की कसम, कितनी बार। ना सिगरेट छूटेगी, ना शराब छूटेगी, ना चाय छूटेगी, ना ये तो बाहर की चीजें हैं, और ना बुराई करना छूटेगी, ना ईर्ष्या छूटेगी, ना काम वासना खत्म होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। ना 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 क्रोध खत्म होगा, ना चिंताएं खत्म, कुछ खत्म नहीं होगा। माया में, माया के इसमें वर्ग हमको मिलता रहेगा, हम परेशान रहेंगे। लेकिन यदा कदा यदि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। लेकिन ऐसे ही कष्ट पाते पाते अगर कोई साधु मिल गया, कोई चैतन्य महाप्रभु का भक्त मिल गया, कोई वैष्णव वैष्णवी मिल गई और उस पे हमारी श्रद्धा हो जाए, या डायरेक्ट गुरु ही मिल जाए, तो बड़े बड़े भाग्यवान हैं जी, बड़े भाग्यवान, बड़े भाग्यवान। एक जन्म में अगर कोई 35-40 की उम्र में जाके नौकरी मिले तो आदमी कहेगा अरे मैं बड़ा भाग्यवान हूं। और करोड़ जन्मों के बाद, करोड़ अरब खरब जन्मों के बाद यदि भगवान की तरफ जाने का दरवाजा या रास्ता मिल जाए, आप बताइए वो कितना भाग्यवान है। करोड़ जन्मों के बाद एक जन्म में 30 साल के बाद, 35 साल के बाद किसी का शादी नहीं हो रहा, एक अच्छी कन्या मिल जाए, ओ मैं कितना भाग्यवान। ये शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद हमारा लोग बताते हैं अरे ये हमारा जो मुन्ना है 12 साल के बाद हुआ प्रभु जी, माता रानी का आशीर्वाद लेके आए थे, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आए थे, हम बड़े भाग्यवान हैं। 12 साल बाद हुआ और 12-24 साल रहेगा, फिर तो आप हरि बोल हो जाओगे। तो इसी में मनुष्य कह रहा मैं भाग्यवान। और करोड़ों 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 जन्मों के बाद अगर भगवत रास्ता मिल रहा है भक्ति का, आप बोलिए वो कितना भाग्यवान। कोई कंपैरिजन है? लेकिन दूषित चेतना के कारण हम इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए शास्त्र कहता है ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। और हम सबको मिला है वो बीज, और हम लोग विश्व के सबसे भाग्यशाली। अगर भाग्यशालियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें हरि भक्तों का सबसे पहले नाम आएगा। भाग्यशाली की बात हो रही है। और जिनको भक्तों का संग मिल गया, अच्छे भक्तों का, अच्छे भक्तों का संग मिल गया, अच्छे भक्तों का, उनका तो फिर कहा ही क्या जाए। या टेम्परेरी चीजों के पीछे लोग लालयित थे, ये खा लें कि वो खा लें, टेम्परेरी चीजों के पीछे। हाँ, उसको प्रसाद करके भक्तों में बांटो। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और प्रतिदिन गौरांग को, नित्यानंद को, गुरुदेव को, वैष्णव को धन्यवाद दो कि आप मेरे जीवन में आए। मेरे से भूल से भी, वो गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, कुछ कुछ ऐसा ही है। भूल से भी कोई भूल, ये कितना सुंदर कवि का भाव है कि हे प्रभु हमें ऐसा करो कि हम कभी भी, हम आपके प्रति, भक्तों के प्रति हमारे मन में कुछ परिवर्तन ना आए। तो इस प्रकार हम लोगों को भगवान को प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए कि हम वाकई भाग्यवान हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर राधा रानी अपने पे आ जाए कि मुझे इस पे कृपा करनी है, तो वो क्या करेगी?
एक मिसेस अंबानी अगर अपने पे आ जाए, अगर मान लो मिसेस नीता अंबानी अपने पे आ जाए कि मुझे इन पे कृपा करनी, तो वो हमारे देश की एक गौरवान्वित संपन्न स्त्री है, श्रद्धालु है, और भोगी है, वह भोग भोग सब करती है। लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए कि मुझे इसको प्रसन्न करना है, तो वो तो कमाल कर देगी। आप चाहे जिस शहर में जाओ, जिस देश में जाओ, इतना सामर्थ्य है। तो सोचो कि राधा रानी अगर अपने पे आ जाए कि मुझे कृपा करनी है, तो आप कल्पना करिए कि वो क्या कृपा हो सकती है, जहां हम कल्पना भी नहीं, ना जाने कितनी मिसेस अंबानिया राधा रानी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम उनके साथ। खरब खरब की खरब नीता अंबानी भी आ जाए, तो वो राधा रानी के कण के समान नहीं हो सकती। तो राधा रानी जब कृपा करेगी तो वो दिव्य कृपा होती है। भगवान की जब कृपा होती है तो सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते। जब तक सांसारिक रस मिल रहा है तब तक समझो अभी कृपा हुई नहीं है, क्योंकि रस वहां जा रहा है, मन वहां जा रहा है, मन भगवान में नहीं जा रहा है। जा भी रहा है तो उससे वही रस दूसरा मांग रहा है। तो इसलिए प्रार्थना करो, आचार्य लोग प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं अपनी सेवा दे दो, निस्वार्थ सेवा। और सबसे अच्छी सेवा तो वो है जिस सेवा के बाद आपको गालियां मिलती हैं। सबसे अच्छी सेवा वो है जिस सेवा के बाद आप पे आक्षेप लगते हैं, आपको गालियां मिलती हो, ताकि आपको सेवा करने के बाद एक जो प्रशंसा होती है उससे भी आप बच जाओ। नहीं तो प्रशंसा से आपको अहंकार, हम तो बड़े सेवक है, हम तो बड़े सेवक है, आप उसमें भी गिरने, फिसलन है, वो फिसलन भी नहीं मिलेगी आपको, वो फिसलन है। तो इसलिए जो बहुत बुद्धिमान भक्त होते हैं, भरत जैसे, हनुमान जैसे, वो हर प्रशंसा को भगवान को अर्पित कर देते हैं कि प्रभु मेरा कुछ नहीं, जो कुछ प्रभु, बस अपने चरणों की रज, अपने भक्तों की सेवा। ये बहुत ऊंची बात, अभी बहुत ऊंची बात में चले गए हम, इतनी ऊंची नहीं जाना अभी हमें। लेकिन ऊपर का रस मिलने से नीचे का रस जाएगा। आप भी ऊपर का रस लीजिए, और अपने जिनको आप थोड़ा भी, जिनसे आपको सच्चा प्यार है, लगाव है, संबंध है, उनको भी ऊंचा रस दिलवाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी अंजना माता जी, हरे कृष्णा। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है, किसी ने हमसे पूछा है तो उसका आंसर मैं नहीं दे पाई। एक ओके परिवार में आशा जी। पति और पत्नी है। पत्नी जो है वो धार्मिक है, पति जो है जॉब के साथ साथ वो रिश्वत भी लेते हैं, लालची भी हैं। तो पत्नी कह रही इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं इनकी पत्नी बनकर आई हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए? वो पूर्णतः उन पर हरिनाम जप आश्रित है। करना, हरिनाम जप करना चाहिए। हरिनाम जप से बड़ा कोई ना प्रायश्चित है ना हो सकता है। उनसे उन बहन से बोलो कि आपकी भी इस तरह के धन में लालसा थी, पिछले जन्म में कोई संस्कार था, तभी ऐसे माहौल में आप आई हो। अभी आप हरिनाम जप करो, अब भगवत भक्ति करो। भक्ति के प्रभाव से सारे बुरे कर्म जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पति भी भक्त बन जाएंगे, और सब सुंदर हो जाए। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, उनको मैं बोल दूंगी। बोलती मैं नहीं चाहती हूँ। उन्हें आप क्लास का लिंक दे दो, ये जो क्लास है ना। ठीक ठीक ठीक। आप सब लोग हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ो क्लास की लिंक से। हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ो कि भाई आप सुनना शुरू करो। 10 व्यक्ति को बोलो तो शायद एक व्यक्ति सुने। तो इस तरह प्रयास करते रहो। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी पापी हैं। आप, क्या मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी भी परिवार से बात करते हैं तो बहुत से उनकी जो नेगेटिव चीजें हैं जिसमें वो फंसे हैं, पाप निकल कर आएंगे। किसी से भी बात करेंगे ना तो बहुत कुछ निकल के आता है, और वो पापों के कारण ही वो भक्ति नहीं कर पाते।
यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, आपने क्लास के स्टार्टिंग में ना ये बताया था कि जैसे जो देवी देवता होते हैं, तो वो अगर कोई भक्ति कर रहा होता है तो उसके सामने मतलब ऐसे वो भेजते हैं, मतलब बाधाएं ऑब्स्टिकल्स। सामने करते हैं। तो प्रभु जी ये कि वो हमसे आगे ना निकल जाए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जो भक्त होते हैं उनकी और देवताओं की तो कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं होती, क्योंकि जो देवता होते हैं वो तो भोगों में लगे होते हैं और भक्त जो होता है वो भगवान की भक्ति में लगा होता है। तो हम इसको कैसे समझे प्रभु जी कि वो भक्तों से ऑलरेडी देवी देवताओं से आगे ही हैं, क्योंकि अगर जो असली भक्त है वो तो ऑलरेडी आगे है। नहीं, भक्तों के जो पुण्य है ना, वो भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो जी। भक्त जो होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होना है, तो उसमें पता लग जाएगा ना कि भाई कौन कौन इस टीम में आ सकता है। तो जो ऑलरेडी टीम में है वो यही तो सोचेंगे कि भाई अगर ये आ गया, ये तो आ सकता है, तो हम हट सकते हैं। बस वही गेम चल रहा है। तो जब उनको पता लग जाता है कि नहीं ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाई करता है, तो वो पहले ही परेशान होने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी मिनिस्टर की सीट में होता है या पॉपुलर होता है, कोई फिल्म, हर जगह पे, हर ऑफिस में ऐसा ही होता है। जो भी अच्छा होता है, पॉपुलर हो रहा होता है, स्मार्ट वर्क करता है, तो उससे लोग ईर्ष्या इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन हिल रही होती है। वो अपने को नीचे महसूस करने लगते हैं, तो अहंकार में चोट लगती है। तो इसलिए ये लोग घबराए हुए रहते हैं, इसीलिए इनके जीवन में ऑब्स्टिकल्स डालते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरु भक्ति करे बहुत जम के, तो उसके जीवन में भी ऑब्स्टिकल डाल देते हैं। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इन चीजों का सावधानी रहना चाहिए और देवताओं को अनुकूल कर लेना चाहिए। देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए, आप मेरे बड़े भैया हो, आप मुझे भक्ति दो। और आप बार बार ये प्रार्थना करोगे कि हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उनको भी कहा नहीं नहीं, ये वाकई इसको नहीं चाहिए, ये बात। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। लेकिन सावधान, बहुत विरले होते हैं भक्त जो इसको लांग पाते हैं। जैसे ही सिद्धियां आती हैं, पावर आती है, बहुत सारे लोग आपको प्रणाम करते हैं, बहुत सारे उपहार लाते हैं, तो फट से वो जो चेतना वो दूषित हो जाती है। चेतना बहुत मुश्किल है। जब सुंदरियां आएंगी, तो कोई सुंदरी किसी, मान लो किसी हॉल में प्रवेश करेगी, तो सारे लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। फिर अप्सराएं की तो हम बात ही क्या करें। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि अप्सराओं को देख के ऋषियों तक के वीर्य स्खलित हो जाते थे। मतलब वीर्य वीर्य निकल जाता था। स्खलित हो जाने का मतलब है, मतलब आप सोचो कि उनकी जो शक्ति है वो कितनी ज्यादा शक्ति है। तो भोगों से आकर्षित नहीं हो पाना, ये केवल गुरु और भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दीनहीन बन के रहो, भजन करो, तो इस जीवन में शायद हम ये माया की नदी पार कर जाएं। तो इन चीजों को समझना होगा, शरणागत होना होगा। हरे जी कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। ऑल राइट, तो चलो हम आज यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।